एक बार दो राज्यों के बीच बड़ा युद्ध हुआ तो जीत हार भी होनी ही थी। जो हारे थे वे बेचारे तो चुपचाप मुंह छुपाकर अपने अपने घर लौट गए, लेकिन जो जीते थे वे तो जीत के नशे से चूर हुए थे। उनसे चुपचाप कैसे चला जाता? उन्हें तो नाचना भी था और सबको बताना भी था कि हम जीत गए हैं। ढोली आए, गायक आए, नर्तक आए, ढोल बजे, जीत के गीत गाए गए और सैनिकों के आगे नाच नाच कर उन्हें खुश किया गया। इस तरह जीते हुए लोग राजा के पीछे पीछे मस्त होकर अपने नगर को लौटे। एक ढोली किसी तरह पीछे रह गया। जंगली जानवरों के डर से वह भागा और फिर अपने सब साथियों के पास पहुंचने की हड़बड़ी में उसका ढोल भी एक पेड़ के नीचे ही छूट गया। जिस पेड़ के नीचे ढोल छूटा था उसकी टहनियां लंबी लंबी थीं। जब हवा चलती तो टहनियां झुकती, हिलती, ढोल के पर्दे पर टकराती और ढोल बज उठता। वहाँ पास में ही एक खोह में सियार का जोड़ा रहता था। आवाज उन्होंने भी सुनी पर वे पहचान नहीं पाए कि यह किसकी आवाज है। मनुष्यों की बस्ती के पास रहने वाले होते तो पहचान भी पाते, जंगल वालों को ढोल का पता ही नहीं होता। एक दिन सियार उधर घूमता हुआ आया। उसने ढोल को देखा। वह ध्यान से देखता रहा और इतना ही समझ पाया कि लगता है किसी दूसरे जंगल से कोई अनोखा पशु आया है। हमारे जंगल में तो ऐसा पशु नहीं होता। कहाँ इसके पैर हैं पता ही नहीं चलता। न सींग दिखती है, न पूंछ, न आंख दिखती है, न कान, पंख भी नहीं है कि इसे विशाल पक्षी मान ले। वह कई बार ढोल के पास वाले पेड़ों के पीछे छिपकर ढोल को देखता रहता और अपनी अकल दौड़ाता रहता। एक दिन जब वह ढोल को ही देख रहा था तभी हवा चली। हवा से पेड़ की लचीली टहनियां हिली और ढोल के पर्दे से टकराईं। ढोल बज उठा। सियार तनिक ढोल के पास सरका। उसने ध्यान से देखा पर कुछ न दिखा तो उसके दिमाग की बत्ती जली और वह दौड़ दौड़ कर अपनी सियारी के पास गया। उसने सियारी से कहा, वह पशु नहीं, पशु का खोल है। जब वह बोल रहा था तो आवाज उसके अंदर से आ रही थी। सियारी ने कहा, तब तो वह हमसे बड़ा नहीं होगा। सियार बोला, हाँ, हम उसका शिकार कर सकेंगे पर बड़ी सावधानी रखनी होगी। सियारी बोली, सावधानी? वह कैसे? सियार ने कहा, उस घर के 2 दरवाजे हैं जिसके भीतर वह अपरिचित पशु है। दोनों दरवाजे कस कर बंद रहते हैं। हमें दोनों ही द्वार तोड़ने होंगे और दोनों तरफ से हमला करना होगा। यदि हम एक द्वार से हमला करेंगे तो वह दूसरे द्वार से भाग निकलेगा। सियारी ने तुरंत हामी भरी और दोनों पूरी सतर्कता के साथ दबे पांव ढोल की ओर गए। वे कोई आवाज नहीं होने दे रहे थे, इशारों इशारों में ही बात कर रहे थे। ढोल के एक तरफ सियार बैठ गया और दूसरी तरफ सियारी। फिर दोनों ने एक साथ दांत गड़ा गड़ा कर ढोल के पर्दों में छेद किए। मन ही मन वे सोच रहे थे, कैसा पशु है, इसने पत्थर के से द्वार बना रखे हैं अपने घर के। जब छेद थोड़े बड़े हुए यानी पर्दा कुछ अधिक फट गया तो दोनों ने अपनी अपनी ओर के छेद से ढोल के अंदर हाथ डाला। हाथों से वे ढोल के अंदर टटोल रहे थे। वे आस लगाए थे कि पशु अब हाथ आया, लेकिन पशु होता वहाँ कोई तब तो मिलता। अचानक सियार ने कहा, मिल गया। सियारी ने गुस्से से कहा, छोड़ो, यह मेरा हाथ है जो तुमने पकड़ा है। फिर सियारी को भी लगा कि मिल गया तो सियार ने कहा, छोड़ो, तुम्हारे हाथ भी मेरा हाथ ही लगा है बस। फिर उन्होंने ढोल के भीतर ताक झांक की। तब समझ में आया कि वह तो खाली है।